ड्रिल्स पहले भी हो चुकी है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका जैसे देशों में भी ऐसी मॉक ड्रिल की जाती हैं। साल 1942 में कनाडा में इफ डे ड्रिल हुई थी, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध की भयावहता से निपटने की ट्रेनिंग दी गई थी। लगभग 80 साल पहले की ये बात है। साल 1952 में अमेरिका में डक एंड कवर मॉक ड्रिल हुई, जिसमें परमाणु हमले की आशंका में देशव्यापी ड्रिल कराई गई थी। ये लगभग 75 साल पुरानी घटना मैं आपको बता रही हूं। और साल 1980 में ब्रिटेन में स्क्वायर लेग ड्रिल हुई थी। यहां भी परमाणु बम गिरने की कल्पना की गई थी। ये लगभग 40 से 45 साल पीछे की बात है। हालांकि इस बीच जो तस्वीर श्रीनगर से मिल रही है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध से पहले की तैयारी को बताने के लिए काफी है। ऐलान हो चुका है, अब आवाम को बचाने की तैयारी चल रही है। डल लेक से स्कूल कॉलेज तक बचाव की क्लासेस चल रही हैं। सिखाया जा रहा है धमाके के वक्त क्या करें, कैसे खुद को और दूसरों को सुरक्षित बचाएं। ये युद्ध का सायरन बजा है और बच्चे सेफेस्ट जोन की तरफ जा रहे हैं। बच्चे पोजीशन ले रहे हैं, अपने आप को सेफेस्ट जगह लेके जा रहे हैं। कोई टेबल के नीचे जा रहा है, कोई जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां छुपता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं गवर्नमेंट स्कूल की। स्कूल कॉलेजों में अब किताबों के साथ साथ युद्ध के समय जान बचाने की ट्रेनिंग चल रही है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए तैयारी चल रही है और चारों तरफ सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान से तनावपूर्ण हालात के बीच देश हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, अब आम जनता भी जंग के लिए रेडी है। बच्चों को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया है कि कैसे सेफ जोन में जाना है। जी हाँ जी, हमने बच्चों को प्रिपेयर किया है। अब आज का दिन है, आज भी हम बच्चों को दोबारा अवेयर करेंगे। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित रहने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वॉर के वक्त दुश्मनों के हमले से कैसे बचना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। कल हमने कांग्रेस के लिए आत्मघाती नेताओं की एक पूरी लिस्ट आपको बताई थी। अब बात कांग्रेस की हुई तो समाजवादी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। अखिलेश के नेता ने पुलवामा से लेकर पहलगाम तक हर घटना को सियासी रंग दे दिया है। क्या जरूरत रही, क्या इमरजेंसी रही कि उधर जो है हमला हो रहा और इधर जाति जनगणना जी। तो कुछ जो है इसमें दिल में दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। देश बदला मांग रहा है और सपा नेता को दाल में काला नजर आ रहा है। देशभक्ति का यही जज्बा सपाइयों को औरों से अलग बनाता है। कब कहां क्या बोलना है, यूपी के नेता प्रतिपक्ष को इतना भी नहीं पता। पुलवामा की जो घटना हुई वो किसने किया? आतंकवादियों ने किया कि हमारे ही लोगों ने कराया? उस पर जो है आज तक क्लियर नहीं हुआ। देश में जो है ये अभी पता नहीं पॉलिटिकल ढंग से कराया गया है या किया गया है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, ऐसे बयानों पर बवाल तो होना ही था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने तो सीधे मानसिकता पर ही सवाल उठा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर के उनके नेताओं को भगवान से यही प्रार्थना करूंगा उनको सद्बुद्धि दे। जब राष्ट्र की बात आती है तो राजनीति नहीं की जाती है। कुल मिलाकर सपा नेता के इस विवादित बयान के बाद यूपी की पॉलिटिक्स में सियासी भूचाल आ गया है। कोई बड़ी बात नहीं कि उनके नेता का ये बयान अखिलेश के गले की फांस बन जाए।